राजपुर रेलवे स्टेशन। मोहित एक टिकट कलेक्टर था और इसकी पोस्टिंग दिल्ली के एक छोटे से इलाके पर बने एक रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था राजपुर रेलवे स्टेशन। रात का समय था और मोहित पहली बार उस स्टेशन पर जा रहा था क्योंकि इसकी पोस्टिंग इसी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उसका टैक्सी वाला हड़बड़ाकर बोला, मुझे जल्दी से रुपए दे दो। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से बहुत ज्यादा घबरा चुका है। मोहित अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो टैक्सी वाला उससे बोलने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। मोहित के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 120 रुपए था और उसके पास 100 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले मोहित कुछ कहता, वही 100 का नोट लेकर वहां से तेजी से चला गया। मोहित को उसकी हड़बड़ाहट कुछ समझ नहीं आई। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह पहले से ही काफी लेट हो चुका था। इसलिए मोहित ने उस टैक्सी वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन के अंदर उसे एक सफाई कर्मचारी मिला। जैसे ही मोहित उसके पास गया, वह आदमी कुछ सोचने लगा और वह अपना काम छोड़कर मोहित को स्टेशन दिखाने लगा। जब मोहित ने पूरे स्टेशन को खाली देखा तो उसने उस कर्मचारी से पूछा, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? यहाँ पर एक भी पैसेंजर नहीं दिख रहा। यहाँ कोई आता जाता भी है या नहीं? यह सुनते ही उस कर्मचारी ने एक अजीब सा जवाब दिया, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, लेकिन वो तो जरूर आएगी। इतना बोलकर वह कर्मचारी शांत हो गया। मोहित ने उससे पूछा कि आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो? इस पर कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वह मोहित के लिए चाय लेने चला गया। आज मोहित की उस स्टेशन पर पहली रात थी। मोहित ऑफिस में बैठकर कुछ रजिस्टर अपडेट करने लगा कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो राजपुर से गुजर रही थी। उस ट्रेन को चार्ट के हिसाब से तो उस स्टेशन पर रुकना चाहिए था, पर वो ट्रेन बिना रुके रेलवे स्टेशन से आगे जाने लगी। तभी मोहित ने देखा कि एक लड़की ट्रेन को रोकने के लिए उस ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही थी। मोहित जैसे ही उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, लेकिन वह लड़की उसे कहीं नहीं दिखाई दी। इसलिए वह अपने ऑफिस में वापस आ गया और वह अपना कार्य करने लगा। तकरीबन आधा ही घंटा बीता था कि तभी फिर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, लेकिन वो ट्रेन भी वहां पर बिना रुके वहां से निकलने लगी। मोहित ट्रेन के बारे में कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए नजर आई। मोहित जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर आया और मोहित ने उस लड़की को कई आवाजें लगाई, लेकिन वह लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ते दौड़ते आगे निकल गई और इस बार भी वह लड़की मोहित को नजर नहीं आई। मोहित को अब थोड़ा अजीब लगने लगा कि वह अगली ट्रेन का इंतजार उसी प्लेटफॉर्म पर करेगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसे प्लेटफॉर्म पर देखकर ट्रेन ड्राइवर
ट्रेन को जरूर रोकेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद एक और ट्रेन आई। मोहित को स्टेशन पर खड़ा देख ड्राइवर ने धीमा तो किया, लेकिन एकदम उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पीछे देखा तो वह लड़की दौड़ते हुए आ रही थी और उसने फिर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और ट्रेन को प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल कर ले गया। मोहित ड्राइवर को आवाज लगाने वाला ही था, तभी मोहित ने देखा वह लड़की फिर से उस ट्रेन का पीछा कर रही है और प्लेटफॉर्म पर भागते हुए वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। मोहित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह लड़की मोहित की आंखों के सामने ही ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ रही थी। यह देखकर मोहित थोड़ा डर सा गया और वह दौड़कर अपने ऑफिस में आ गया और जैसे ही वह ऑफिस में आया उसने अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। अभी जो मोहित ने देखा था उसे देखकर मोहित के होश उड़ चुके थे। वह अपने चेयर पर बैठकर अपने आप को शांत ही कर रहा था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा ही था, अपने ऑफिस की बालकनी से कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे मोहित के होश उड़ गए। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। गौरव का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। वह जोर से चीखा। ऑफिस के पीछे वाले दरवाजे से वह स्टेशन से बाहर भाग गया। मोहित दौड़ता दौड़ता स्टेशन से काफी दूर आ गया था। तभी उसे वहां फुटपाथ पर सोता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी मोहित को देखते ही अचानक एकदम उठ खड़ा हुआ। मोहित अपने साथ जो हुआ उस बूढ़े आदमी को अपने हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा। वो वहां पर एक आत्मा, भूत, आधा भूत। फुटपाथ पर सोए उस आदमी ने मोहित की यूनिफॉर्म से उसे पहचान लिया और उससे मुस्कुराकर कहने लगा, अगर वह अपनी जान की परवाह करता है तो तुरंत अपनी पोस्टिंग बदलवा ले। उसने बताया राजपुर रेलवे स्टेशन भूतिया स्टेशन है। उसने बताया कि वह स्टेशन पिछले 100 सालों से वीरान पड़ा था और पिछले कुछ सालों से जब से वह खुला तब से वहां पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। माना जाता है यहाँ पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और तब से वह लड़की भूत बनकर उसी स्टेशन पर दौड़ती हुई नजर आती है। राजपुर रेलवे स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, पर रात के समय हर एक ट्रेन के पीछे वह औरत जरूर दौड़ती हुई पाई जाती है। उसने बताया कि मोहित से पहले कई लोग यहाँ पर काम करने आए और उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। कुछ लोग तो मानसिक रूप से पागल हो गए और कुछ लोग मारे गए। इसलिए कोई भी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता और ना ही यहाँ से कोई रात में ट्रेन पकड़ता है। मोहित ने जब यह सब सुना तो वह तुरंत वहाँ से निकल गया और अपने गांव वापस चला गया। इस वजह से मोहित को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड तो कर दिया गया था, लेकिन उससे उसकी जान बच गई।